चलो यहाँ पर गर्ल्स क्या देखो, कल हमने किया था, कल हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक कल कंप्लीट किया था हमने, ठीक है। कल क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट किए थे, आज 7वां और 8वां, ठीक है। मतलब 2 ये है, इसके बाद 2 और करेंगे, ठीक है। इन शॉर्टली 4 क्वेश्चन आज करने वाले हैं, ठीक है। यहां पर सोडियम कार्बोनेट, यहां पर सोडियम कार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, कि मंद हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ की प्रक्रिया समझाइए, ठीक है। आपको कुछ भी याद नहीं करना है, मैंने आपको जो पहले प्रिपरेशन करा रखी है कि फॉर्मूले आपको आने चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। यहां पर सोडियम कार्बोनेट क्या लिखा हुआ है, सोडियम कार्बोनेट, गई बेटा, चलो फिर से सोडियम, यहां बेटा, तो यहां हम लिखेंगे क्या बेटा, सोडियम का Na, डन। कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है, CO3, तो यहां लिखोगे CO3, डन। इतना सोडियम कार्बोनेट और सोडियम, फिर से सोडियम बोल रहा है, क्या हुआ, क्या हुआ था, सेम ही है ना ये, चलो फिर से सोडियम कार्बोनेट हो गया। अब क्या बोल रहा है, सोडियम हाइड्रोजन, तो यहां पर सोडियम और हाइड्रोजन, फिर क्या बोल रहा है, कार्बोनेट, यानी क्या होगा, CO3, डन। यहां तक क्लियर है कि मंद हाइड्रोक्लोरिक, मंद यानी धीमा, हाइड्रोक्लोरिक, ये आपका हाइड्रो, ये आपका क्लोरिक, ये आपका हाइड्रो और ये आपका क्लोरिक, डन। यहां तक अम्ल के साथ, साथ बोल रहा है तो बीच में क्या जाएगा, प्लस, ठीक है। अम्ल के साथ की प्रक्रिया, प्रक्रिया यानी गिव्स, डन। यहां तक प्रक्रिया समझाइए, अब समझाते हैं यहां से, ठीक है। अब देना Na प्लस है कि माइनस है, प्लस, अगर ये प्लस है तो यहां से किसको लेगा, माइनस, यानी पहला प्लस दूसरा माइनस, पहला प्लस और दूसरा, अगर यहाँ का प्लस है तो यहां से माइनस को लेगा, यानी माइनस में आवे Na प्लस, बेटा यहां पर Na प्लस तो क्या होगा, Cl माइनस, तो यहां से सॉरी इधर Na और ये आपका Cl, डन। यहां तक कितना क्लियर है, Na और Cl निकल गया, आया ना। मैंने कल आप लोग से कहा था कि कभी भी अगर आपको CO3 दिखाई दे तो यहां पर हम क्या करते हैं, CO2, क्या करते हैं, तो यहां लिख दो CO2 प्लस करके CO2, आया ना। अब क्या बच गया, ये ऑक्सीजन कितने थे, 3 थे ना, हमने यहां पे कितने लिए, 1 ऑक्सीजन और बच गया है, आया ना। और यहाँ का जो Cl था वो Cl चला गया, क्या बच गया, H। तो हमेशा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब साथ में मिलते हैं तो क्या बनाता है, पानी, क्या बनाता है, और पानी का सूत्र होता है H2O, तो प्लस करके H2O, आया ना। पहले बड़ा नहीं बड़ा, एकदम क्लियर है। लेकिन एक बात याद रखना कि हमेशा लास्ट में गैस, तो बेटा CO2 क्या है बेटा, गैस, और H2O पानी, तो कभी भी गैस को बीच में नहीं लिखा जाता, उसको हमेशा लास्ट में लिखते हैं। कहां लिखते हैं, लास्ट में। उससे लास्ट में क्यों, क्योंकि गैस हमेशा मुक्त होती है, क्या होती है, मुक्त। तो आपने करना क्या है, H2O को CO2 की जगह पर लिख दो और CO2 को H2O की जगह पर, ठीक है ना। हालांकि ये भी सही है, प्रॉब्लम नहीं है, बट लास्ट आगे पीछे एक्सचेंज कर दो, ठीक है। तो यहां हम लिख देंगे प्लस करके H2O और प्लस CO2, डन। यहां तक समझा कि नहीं आया, क्लियर है। चलो अब इसको, अब एक बार इसको बैलेंस कर दो, क्या कर दो इसको, बैलेंस। और बैलेंस में भी सबसे पहले आप क्या करोगे कि सबसे पहले देखोगे आवेश, आवेश देखने के बाद फिर हम समीकरण को संतुलित करेंगे, डन। यहां तक चलो, यहां पहला और ये दूसरा, तो यहां बड़ा Na कितना होता है, बोलो, +2, वेरी गुड। Na कितना होता है बेटा, Na कितना होता है बेटा, +1, बेटा Na कितना होता है,
+1 होता है। तो यहाँ पे कितना आएगा प्लस, और CO3 कितना होता है बेटा पीछे, CO3 कितना होता है, हाँ बोलो, वेरी गुड, -2 होता है। तो आवेश का क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 इधर और 1 इधर, तो खाली 1 नहीं लिखते हैं, खाली एक से ज्यादा हो तो वही लिखा जाता है, ठीक है। तो इसका 2 कहाँ जाएगा, इधर इसके नीचे। अब ये जो माइनस का 2 आया, माइनस नहीं लगाएंगे, खाली संख्या लिखेंगे, ठीक है। पहले बढ़ रहा है, ये हो गया तुम्हारा पहला बैलेंस, डन। इस पे जो 1 था 1 लिखते नहीं है। अब यहां पर H कितना होता है बेटा बोलो, +1, और Cl कितना होता है बेटा, जल्दी बोलो, आज ही बोलना है, वेरी गुड, -1। तो 1 से 1 क्या हो जाएगा, कैंसल, क्योंकि 1 लिखते नहीं है। तो ये हमारा बैलेंस। यहां पर Na कितना होगा बेटा, Na आर्यन, Na +1, और Cl कितना होगा बेटा, -1। तो 1 से 1 भी कैंसल, यहां भी लिखेंगे नहीं। यहां पर H2O पहले से बैलेंस है और CO2 पहले से बैलेंस है, ये दोनों सूत्र है क्योंकि पहले से फिक्स होते हैं, जो कि लिखे हुए ऑलरेडी, ठीक है। चलो ये तो हो गए, आवेश संतुलित हो गए। अब समीकरण को बैलेंस करेंगे, ठीक है। समीकरण को बैलेंस करने के लिए सबसे पहले सागर किसे देखते हैं बेटा, सबसे पहले किसे देखते हैं, बोलो बेटा, सबसे पहले हाइड्रोजन को। ओके, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना बेटा, 1, और यहाँ पे कितना है, 2, यानी यहाँ पे एक ही कमी बढ़ रही है, तो कितना लगाएंगे, 2 लगा दो। यहाँ पर हो गए 2, H तुम्हारे 2 हो गए, और यहाँ पे भी तुम्हारे H 2 हो गए, ठीक है। सेकंड बारी किसकी आती है बेटा पीछे, दीपाली, ऑक्सीजन, वेरी गुड। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है बेटा, 3, और यहाँ पे कितना है बेटा, 2 ये रहे और 1 ये रहा, हो गए 3, यानी ऑक्सीजन बैलेंस है। ऑक्सीजन के बाद बारी किसकी आती है बेटा, वेरी गुड। यहाँ पे Na कितनी बार है, 2 बार, और यहाँ पे Na कितनी बार है, 1 बार, 2 की कमी है, तो यहाँ लगा देंगे 2, यहाँ लगा देंगे 2, डन यहाँ तक। तो Na 2 हो गया, Na 2 और Na 2। अब यहाँ पे H 2 बार है, H 2 बार है, यानी प्लस बैलेंस हो गया। अब बारी किसकी आएगी, माइनस की। तो माइनस में बेटा हमारे पास क्या है, एक CO3 है और एक Cl है। CO3 में क्या बेटा, ऑक्सीजन 3 बार, तो ऑक्सीजन मतलब 3 बार वहां पे है ही, कार्बन 1 बार, तो कार्बन यहाँ पर एक बार है ही, ठीक है। तो यहाँ की बात करें तो Cl, तो यहाँ पे जो बेटा Cl है वो है 2 बार, तो यहाँ पर भी बात करें तो यहाँ पर भी Cl कितनी है बेटा, 2 बार, डन। यहाँ पे आगे 2 लिखा हुआ है, मतलब वो Na का भी 2 है और Cl का भी 2 है। समीकरण पूरी तरह से संतुलित हो चुका है, हाँ है ना। अब आपको इसका वर्णन करना है, क्या करना है, वर्णन, प्रक्रिया का वर्णन करना है। क्या लिखोगे बेटा, सोडियम कार्बोनेट की मंद हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ प्रक्रिया करने पर सोडियम क्लोराइड बनता है। सोडियम क्लोराइड बनता है, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड वायु मुक्त होती है। पानी और कार्बन डाइऑक्साइड वायु क्या होती है, मुक्त होती है। समझा कि नहीं। यहाँ चलो यहाँ पे लिखेंगे कि सोडियम कार्बो, अच्छा बटा दोनों, सोडियम कार्बोनेट की मंद हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ प्रक्रिया करने पर, प्रक्रिया करने पर, अच्छा मुझे खाली एक बार बताओ, खाली ये जो NaCl है ये क्या है, क्षार है, लवण है कि अम्ल है, लवण है। क्यों, क्योंकि ना तो इसके अंदर H भी नहीं है और OH भी नहीं, तो लवण है, ठीक है। साथ प्रक्रिया करने पर सोडियम क्लोराइड लवण प्राप्त होता है। सोडियम क्लोराइड लवण तथा पानी प्राप्त होता है एवं
CO2 वायु मुक्त होती है, मुक्त होती है, यही लिख दे रहा हूं, होती है। बोलो कोई डाउट यहां तक? क्लियर भैया? आप इसको दो बेटा, इसको बेटा बॉयज यहां देखो, यहां देखो बेटा, यहां पर, यहां पे Na क्या बेटा, प्लस के माइनस, तो यहां से क्या लेगा, माइनस को लेगा, तो NaCl बाहर निकल जाएगा, तो यहां पर Na और Cl बाहर हो गया, आया ना। अब क्या बचा, CO3। मैं हर बार कह रहा हूं कि CO3 जब भी आए तो क्या लिखोगे वहां पर, CO2, तो यहां लिख दोगे हम क्या, CO2। ऑप्शन 3 था, हमने 2 यूज किए, एक बचेगा ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन था, अभी हमने हाइड्रोजन यूज नहीं किया है, ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन, एक और एक 2 है, यानी 2 हाइड्रोजन, तो H2O क्या बन गया, पानी, तो यहां क्या लिख दोगे बेटा, पानी, H2O। मैंने अभी हाल बताया कि गैस को लास्ट में अंत में लिखेंगे और पानी आने उसको पहले लिखना है, तो खाली एक्सचेंज कर दो, ठीक है, इसको इधर ले लो, इसको इधर कर दो, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूं कि पानी पहले लिख दे रहा हूं H2O और बाद में लिखता हूं CO2। डन यहां तक? क्लियर है? अब इसको बैलेंस कर दो, पहले करेंगे आवेश का बैलेंस, फिर समीकरण संतुलन, ठीक है। पहले आवेश, अब ये NaHCO3 है, अगर डबल होता तो बैलेंस करते ट्रिपल है, तो इसको रहने देना, इसको बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बन पहले से ऑलरेडी बैलेंसेबल है, ठीक है। यहां पर आ जाओ, H+1 Cl-1, तो 1 से 1, H+1 और Cl-1, तो 1 से 1 कैंसल, तो लिखने की जरूरत नहीं है, Na+1 Cl-1, तो 1 से 1 कैंसल, और इसको पहले से ऑलरेडी बैलेंस है, पहले बड़ा नहीं बड़ा। अब परमाणु बैलेंस करेंगे, यानी एटम बैलेंस करेंगे। बैलेंस करने के लिए सबसे पहले नियम है बैलेंस करने का कि सबसे पहले हाइड्रोजन को दिखेंगे, उसके बाद ऑक्सीजन को, उसके बाद फिर धातु, फिर अधातु। डन? तो सबसे पहले हाइड्रोजन देखेंगे, हाइड्रोजन यहां पर एक और यहां पर एक और एक, 2 है, यहां पर कितने हैं, यहां पर 2, यानी बैलेंस है। अब ऑक्सीजन यहां पे कितने हैं, 3, यहां पे कितने हैं, 2 और 1, 3, बैलेंस है। प्लस में Na 1 टाइम और H 2 टाइम है, और माइनस में Cl 1 टाइम, तब पूरा बैलेंस समीकरण पूरा बैलेंस। अब खाली प्रक्रिया का वर्णन करना है, क्या लिखोगे, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की मंद हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ प्रक्रिया करने पर सोडियम क्लोराइड लवण और पानी प्राप्त होता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है। डन है? लिख दो, चलो बोलो, इसमें कुछ भी रट्टा मारने जैसा है जो तुमको याद ना होता हो, ठीक है, लिख दो। लिखेंगे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की मंद हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ प्रक्रिया करने पर सोडियम क्लोराइड लवण तथा पानी प्राप्त होता है एवं CO2 वायु मुक्त होती है। एकदम क्लियर बेटा? समझ आ गया? गुड। अब यहां देख लो बेटा, इसको भी बराबर देख लो एक बार, यहां देख लो बेटा, जी यहां देख लो, चलो यहां देखो,
किस लिए, यहां पर किस लिए HCl और HNO3, इसको बोलते हैं नाइट्रिक अम्ल। H है तो अम्ल बोलेंगे, इसमें भी H है तो इसको भी अम्ल बोलेंगे। यह है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यह है नाइट्रिक अम्ल। जैसे जली विलयन अम्लीय गुणधर्म रखते हैं, जबकि अल्कोहल यानी कि दारू तथा अल्कोहल यानी दारू होता है, ठीक है, तथा दीदी पीती रहती है ना, चलो, जबकि अल्कोहल तथा ग्लूकोज जैसे हाइड्रोजन रखने वाले संयोजन के विलयन अम्लीय गुणधर्म रखते नहीं है। वो कहना ये चाह रहा है कि सर ये दोनों में हाइड्रोजन है तो ये अम्ल आपने बोल दिया, तो सर ग्लूकोज में और अल्कोहल इनमें भी तो हाइड्रोजन होता है, लेकिन इनको तो आप अम्ल नहीं बोलते, एसिड नहीं बोलते, क्यों, ऐसा क्यों है? तो ध्यान ना, मेरी बात एकदम ध्यान सुनना कि मानो कि पानी है, क्या भरा हुआ इसके अंदर, क्या भरा हुआ इसके अंदर, पानी। अब मैं अगर नींबू का फूल, अगर नींबू का फूल इसके अंदर डालूं, ठीक है, मैंने नींबू का फूल इसके अंदर डाला, और अगर नींबू का फूल पानी में घुले ही नहीं, नींबू का फूल पानी में घुले ही नहीं, तो क्या ये पानी खट्टा होगा, हाँ या ना? हो जाएगा खट्टा? बोलो मैं क्या बोल रहा हूं। जैसे नींबू का फूल हम इसके अंदर डालते हैं, नींबू का फूल यानी समझ रहे हो, छोटी सी गोली आती है, छोटी सी, हाँ, तो वो ओरिजिनल फूल नहीं डालना है ना? समझ रही मैं क्या बोल रहा हूं। जैसे शक्कर का दाना जैसा होता है ना भैया, उसी टाइप का नींबू का फूल आता है, ठीक है, उसी टाइप का नींबू का फूल आता है। उसको तुम पानी में डालोगे तो वो नींबू का फूल घुल जाता है, और पानी में घुला इसलिए उसके अंदर खटास आ जाती है। इसे इमली ले लो, इमली पानी में डालते हैं, इमली को पानी में घोलते हैं, घुलती है तो उस पर खटास आती है। अगर इमली को डालने पर पानी में घुले ही ना तो खट्टा होगा क्या? नहीं होगा। समझ नहीं आ रहा? HCl और HNO3 को जैसे ही पानी में मिलाते हैं तो इसमें से क्या होता है, इसका H बाहर आ जाता है। क्या होता है? H बाहर आ जाता है और पानी में पूरी तरह से घुल जाता है ना, इसलिए वो अम्लीय गुणधर्म रखता है। फिर क्या बोलोगे आप कि सर HCl के HCl और HNO3 को जैसे ही आपने पानी में डाला और जैसे घुलोगे ना तो दोनों में से H अलग बाहर निकल जाएंगे, यानी उसका आयनीकरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आयनीकरण। साइंस की भाषा में घुलने को बोलते हैं आयनीकरण। लेकिन जैसे तुम अल्कोहल को और ग्लूकोज को पानी में डालते हो ना तो इनमें से H निकलता नहीं है, और जब H निकलेगा नहीं तो पानी में घुलेगा नहीं, और पानी में घुलेगा नहीं तो वो अम्लीय गुणधर्म रखेगा नहीं। समझ नहीं आया? यही आपको लिखना है कि सर HCl और HNO3 को पानी में मिलाने से इनका आयनीकरण यानी H+ आयन मुक्त हो जाता है और इसका आयनीकरण हो जाता है। यानी H+ आयन मुक्त हुआ, आयनीकरण का मतलब पानी में घुल जाना, पानी में इसका आयनीकरण हो जाता है, जिससे ये अम्लीय गुणधर्म रखता है। परंतु अल्कोहल और ग्लूकोज H+ आयन मुक्त करते नहीं है। गर्ल्स, H+ आयन मुक्त करते नहीं है, जिससे इसका आयनीकरण हो पाता नहीं है, इसलिए ये अम्लीय गुणधर्म रखते नहीं है। जब तक H+ आयन नहीं निकलेगा तब तक वो उसमें अम्लीय गुणधर्म आएगा नहीं। अगर अम्लीय गुणधर्म चाहिए तो H+ आयन मुक्त होना चाहिए। समझ में आ रहा है मैं क्या समझा रहा हूं? पहले बढ़िया देवी जी, चलो लिखना है आपको यहां पर कि लिखो कि HCl और HNO3 जैसे जली विलयन H+ आयन मुक्त करते हैं, जिससे
जिससे इनका आयनीकरण हो जाता है, जिससे इसका आयनीकरण हो जाता है। इसलिए HCl और HNO3 अम्लीय गुणधर्म रखते हैं, ठीक है। जबकि अल्कोहल तथा ग्लूकोज H+ आयन मुक्त नहीं करते हैं, H+ आयन मुक्त नहीं करते हैं, जिससे इनका आयनीकरण नहीं हो पाता है, जबकि अल्कोहल तथा ग्लूकोज H+ आयन मुक्त नहीं करते हैं, जिससे इनका आयनीकरण नहीं हो पाता है। इसलिए ये सभी अम्लीय गुणधर्म नहीं रखते हैं। समझ नहीं आया बॉयज? क्लियर है? समझ गया? वेट, ओके, डन।